हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सैनिक स्कूल का एग्जाम जो है वो आने वाला ही है, तो आज हम उसकी वर्कशीट को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है द 25% ऑफ एक्स इक्वल 40% ऑफ वाई। तो जैसी स्टेटमेंट है आपको वैसे ही नोट करना है कि देखो यहाँ पर उसने बोला कि ये एक्स है हमारे पास और ये वाई है। क्लियर। अब इस एक्स का कितना है 25%, तो 25/100, क्योंकि जब भी हम 25% नोट करेंगे ना, तो जब भी ये परसेंट हम रिमूव करते हैं तो अपॉन में 100 आ जाता है, 25/100। क्लियर। तो हमने क्या किया, हमने x को 25/100 से मल्टीप्लाई कर दिया और y का कितना परसेंट है 40%, तो हमने इसको नोट किया 40/100। क्लियर। अब ये दोनों क्या बोल रहा है, वो इक्वल है। क्या है, इक्वल। तो हम इन दोनों के बीच में इक्वल नोट कर देंगे। अब दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ अपॉन में दोनों के 100 है, तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर। ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 25x इज इक्वल टू 40y। अब हमसे रेशियो पूछा गया है एक्स एंड वाई का, तो एक्स और वाई का जो रेशियो है, तो आपको एक्स को ऊपर रखना है, ये एक्स आ जाएगा, और इस वाई को क्या करना है, इसके अपॉन में ले आना है। क्लियर। और ये आ गया वाई। अब ये 25 किस में था, मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा इसके अपॉन में 40 के, तो 40/25। अब हम इसको किसकी टेबल से कट करेंगे, 5 की टेबल से। 5 8 जार 5 5 जार, तो रेशियो आ गया हमारे पास 8/5। जो अपॉन में है हम उसको रेशियो में नोट कर सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि y रेशियो x नोट कर देते हैं, तो जिसमें रेशियो आपके पास उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, बट वो सही नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इवन नंबर टू द नंबर ऑफ ऑड नंबर इन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 to 25, कि 1 to 25 जब भी हम नंबर नोट करते हैं, 1 से लेके जब भी आप 1 to 25 जब भी आप नंबर नोट करोगे, तो ये नेचुरल नंबर्स, इनमें से आपको इवन नंबर एंड ओड नंबर, तो जब भी आप इसमें इवन नंबर नोट करेंगे ना, तो टोटल इवन नंबर आपके पास कितने आएंगे, इवन नंबर आएंगे 12। क्लियर। और ओड नंबर अगर हम बात करते हैं कि ओड नंबर कितने आएंगे, ओड नंबर आएंगे 13। अब हमें इवन एंड ओड दोनों का रेशियो पूछा गया है, तो इवन और ओड का रेशियो जब भी हम फाइंड करेंगे, तो इवन पहले नोट होगा, रेशियो ओड नंबर, तो इवन क्या है 12 और ओड 13। इसमें ये है कि जो इवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल होते हैं, और जो ओड नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। क्लियर। तो इवन नंबर टोटल जो है 1 to 25 जब भी आप काउंटिंग नोट करोगे, तो उसमें 12 इवन नंबर आएंगे और 13 ओड नंबर आएंगे, तो इवन और ओड का रेशियो 12/13 हो जाएगा। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ मिक्स मेटल 200 ग्राम जिंक एंड कॉपर इन द रेशियो 5/3, हाउ मच ग्राम कॉपर इज इन 8। देख, कोई भी एक मेटल है और उसमें मिक्स किया गया जिंक एंड कॉपर। क्लियर। अब जिंक हम यहाँ पर नोट करते हैं, जिंक। क्लियर। हमने जिंक नोट किया एंड कॉपर को नोट की। कॉपर है हमारे पास 3 एंड जिंक का रेशियो है 5, तो दोनों का जब रेशियो आ गया ना, अब उसने पूछा कि कॉपर कितने परसेंट है, तो आपको वहां पर फटाफट स्पीड से करने है क्वेश्चन। क्लियर। अब हमसे कॉपर का जब रेशियो पूछा गया ना, तो हम क्या करेंगे, कॉपर का नोट करेंगे कि कॉपर का रेशियो कितना है 3, और अपॉन में ना दोनों का सम लिखते हैं। अगर आपके पास 2 मेटल्स मिक्स किए गए, तो दोनों का सम नोट करोगे। अगर सपोज कर लो कि उसने 3 मेटल्स को मिक्स किया, तो तीनों का सम नोट करना है। अभी हमारे पास इन दोनों का सम कितना आ गया 8, तो हम अपॉन में 8 को नोट करें। क्लियर। इनटू में कितना आएगा 200, जो टोटल मेटल की क्वांटिटी है 200 ग्राम। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर। अब सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, पहले इसका मल्टीप्लाई करोगे, है ना, और फिर डिवाइड करोगे 8 से। अगर आप चाहो
तो कटिंग भी कर सकते हो। जैसे देखो 4 की टेबल से कट हो जाएगा पहले 4 2 जा 4 5 जा, अब ये फिर से 2 की टेबल से कट हो जाएगा 25। अब 25 इंटू 3 करोगे 75 ग्राम आ जाए। सपोज कर लो वो आपसे जिंक की, अभी तो देखो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कॉपर की वैल्यू, है ना, कि कॉपर कितने ग्राम था, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आ गया। अगर सपोज कर लो वो हमसे जिंक की पूछता, तो हम जिंक की कैसे नोट करते, जिंक का रेशियो 5 अपॉन में टोटल रेशियो कितना है 8 इनटू में 200। वैसे ही कटिंग करनी थी किससे, 4 की टेबल से पहले कट कर लो 4 2 जा 4 5 जा और 0 का 0, फिर कट हो जाता 25 इंटू 5 125 ग्राम। क्लियर, इस टाइप से आपको वहां पर फाइंड करना है स्पीड से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹1050 इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पी क्यू एंड आर, कि देखो उस 1050 रुपीज को उसने कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, उसने डिस्ट्रीब्यूट किया हमारे पास पी क्यू एंड आर। क्लियर। अब उसके बाद देखो ध्यान से पढ़ना, इफ द पार्ट of 2 of P is 2/5, clear, of combined part of Q and R, कि वो ये बात बोल रहे हैं कि जो P है, P इक्वल है किसके, यानी Q एंड R दोनों को मिलाकर, मिलाकर मीन्स दोनों का सम, Q प्लस R। ओके, इसका 2/5 पार्ट है, इसका 2/5 पार्ट है इंटू 2/5। जो P है वो 2 पार्ट्स, टू, यहाँ पर ये 2 पार्ट्स का मीनिंग क्या है, 2 पार्ट्स का मीनिंग है कि Q एंड R दोनों को मिलाकर और उसका 2/5 पार्ट जो है वो P के पास आएगा। हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई, P की। क्लियर। अब हम कैसे फाइंड करें, हमें जो रेशियो फाइंड करना है ना, रेशियो, तो यहाँ पर हमारे पास जो रेशियो आएगा किसका, देखो ध्यान से देखना। अभी हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट जो है ये मल्टीप्लाई किस में है, मल्टीप्लाई में, तो ये जो मल्टीप्लाई में पार्ट है वो किस में आएगा, अपॉन में। तो हम नोट करेंगे P अपॉन Q प्लस R, और इक्वल में क्या रह जाएगा हमारे पास 2/5, क्योंकि ये अपॉन में आ गए तो हम इसको रेशियो में बोल सकते हैं। क्लियर। अब क्या आ गया, हम इसको कैसे नोट कर सकते हैं रेशियो में, P रेशियो Q प्लस R कर सकते हैं नोट, और आ जाएगा 2/5, क्योंकि जो मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जो रेशियो होते हैं उसको हम अपॉन में भी नोट कर सकते हैं, और इस टाइप से हम रेशियो में भी नोट कर सकते हैं। अब हमसे P की वैल्यू पूछी गई, अभी जैसे हमने कॉपर वाला क्वेश्चन किया था तो उसमें कॉपर की वैल्यू कैसे निकाली थी, हमने कॉपर का रेशियो को नोट किया, ऐसे ही किया था, और इसमें हमसे P की वैल्यू पूछी गई है तो P का रेशियो अपॉन में क्या आएगा, टोटल रेशियो कितना है 7 इनटू में और टोटल मनी जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना। क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा, ये 7 की टेबल से कट हो जाएगा, 7 की टेबल से कट होगा 7 1 जा 7 5 जा और 0 का 0, 2 इंटू 150 300 आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो उसके पास ऑप्शन नंबर सी 300 रुपीज आए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीना हैज 2 मार्बल्स एंड हर फ्रेंड शबनम हैज 3 मार्बल। शीना के पास कितनी मार्बल्स है, 2 मार्बल, एंड शबनम के पास कितनी मार्बल्स है, 3 मार्बल्स। देखो शीना हैज 3 मार्बल्स एंड शबनम हैज शीना हैज 2 मार्बल्स एंड शबनम हैज 3 मार्बल, फाइंड द रेशियो ऑफ मार्बल शीना एंड शबनम। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था कि शीना के भी मार्बल्स दे दिए हमें, शबनम के भी दे दिए, और रेशियो पूछा है तो कितना आएगा 2/3। सिंपल सी बात है, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन अमाउंट वाज डिवाइडेड बिटवीन कविता एंड प्रियंका इन रेशियो। तो यहाँ पर हम पहले नोट करेंगे कविता को के से और प्रियंका को पी से। कविता का रेशियो है 5 और प्रियंका का रेशियो है 6। क्लियर। अब प्रियंका को वो बोल रहे हैं कि 2400 रुपीज मिले, कितने मिले 2400 रुपीज, करेक्ट। अब हमें क्या नोट करना है कि टोटल अमाउंट कितना था उनके पास। अब मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर जस्ट अभी हमने जो ऊपर वाले क्वेश्चंस किए थे, जैसे एक तो हमने ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 किया था और एक ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, जैसे इसने प्रियंका की वैल्यू पूछी, प्रियंका की वैल्यू पूछी होती, सपोज कर लो
तो प्रियंका की वैल्यू पूछी होती तो हम कैसे नोट करते? प्रियंका का रेशियो अपॉन में टोटल रेशियो इनटू में क्या नोट करते थे? टोटल मनी नोट करते थे। बट यहाँ पर हमें टोटल मनी गिवन नहीं है, तो हम उस टोटल मनी को एक्स लेट कर लेंगे और इक्वल में नोट कर देंगे कि प्रियंका को 2400 रुपीज मिले। क्लियर? अब ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को अगर हम इक्वल के अदर साइड लेके जाते हैं, तो ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि वो रेसिप्रोकल हो जाती है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2400 और इनटू में 11 अपॉन में 6 की जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया और जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में। कटिंग हो जाएगी 6 4 जार 24 20 और अब 400 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 4400 रुपीज टोटल मनी, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इन द रेशियो 1:2:3। अब हमारे पास 1:2:3 में एक ट्राइंगल है और उसके एंगल्स हमें गिवन है, उसके रेशियो है। क्लियर? अब इसको हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, सपोज हम एंगल ए बी एंड सी लेट कर लेते हैं। क्लियर? अब फर्स्ट एंगल का रेशियो कितना है? 1, सेकेंड का 2 एंड थर्ड का 3। अभी जस्ट मैंने क्या बताया, आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उस रेशियो को नोट करना है। सपोज हमने एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी, तो एंगल ए का रेशियो नोट करेंगे। अपोन में क्या आएगा? सबका टोटल आएगा, टोटल रेशियो। अब टोटल रेशियो कितना हो जाएगा? 3 + 2 + 1, तो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा? 6। तो अपॉन में आएगा 6। क्लियर? इनटू में क्या आता है? टोटल वैल्यू। अब टोटल वैल्यू कितनी है? अब टोटल वैल्यू तो ट्राइंगल में एंगल जो सम होता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे 180। कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 30। अब 30 इंटू 1 30 हो गया, तो एंगल ए क्या हो गया हमारे पास? 30। अब 30 किस किस में आ रहा है? देखो, ऑप्शन नंबर सी में भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है ना। तो हम अब एंगल बी फाइंड करेंगे। बी का अगर हम एंगल फाइंड करते हैं तो बी को हम कैसे फाइंड करेंगे? बी का रेशियो अपॉन में टोटल रेशियो इनटू में 180। तो कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 30। अब 30 इंटू 2 कितना होगा? 60। क्लियर? अब 30 और 60 किस में आ रहे हैं? 30 और 60 सी में आ रहे हैं, क्योंकि डी में सेकेंड एंगल आ रहा है 90। तो बट सेकेंड एंगल 90 नहीं है, सेकेंड एंगल 60 है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाए। क्लियर? इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको क्या करने हैं? ट्राई करने हैं। और ये जो वर्कशीट है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, इसका लिंक डाल दूंगा, डाउनलोड करके इसको कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट टाइम हम करेंगे किसकी? नेक्स्ट वर्कशीट की। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।